विषय हमारा वही चल रहा है। आत्मा अनंत गुण रत्नाकर। क्योंकि उसमें क्या है, रत्नाकर मतलब सागर है, तो अनंत गुणों का सागर है। तो आत्मा को जैसे हम जानते हैं आत्मा तो एक ही है, पर उसमें गुण अनंत है। द्रव्य से एक है, गुण से अनंत है। और फिर गुणों की प्रति समय की पर्याय जो है, वो हर हर गुण की अनंत पर्याय है। अनंत पर्याय। तो इसका मतलब ये कितनी विशाल है। द्रव्य चाहे एक है, पर आत्मा जो है वो अनंत गुणों का सागर है। गुणों का सागर है। तो उसमें हमने जानने से पहले सबसे पहले जाना था कि जिस चीज के इतने धर्म होते हैं, मतलब एक ही वस्तु है और उसके धर्म इतने हैं, उस हिसाब से अगर कहना हो तो हमारी कहने की शैली क्या होगी? स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब किसी अपेक्षा से, क्योंकि इतनी बातें हैं उसमें, इतनी शक्तियां हैं। द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, फिर उनका वेरिएशन, गुण अनंत है, पर्याय अनंत है। फिर उसमें हमने जाना कि किसी चीज का भेद करने के लिए 14 तरह से भेद है। 14 तरह से भेद है। और किस भेद को हम कैसे कहना चाहते हैं कि ये एक है, अनेक है, नित्य है, अनित्य है। और जो एक अनेक सत्य तत् अतत है। और फिर सत्य सत्य के हिसाब से द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, इन चारों का सत्य सत्य होकर ये 8 पॉइंट हो गए। और तीन उनके 6 हो गए, तो 14 भंग जो है, ये 14 बोल जो है तत्त तत् के 2 भंग हैं। इससे हमें इतनी वेरिएशन है उसमें। उसमें उतनी वेरिएशन से हम इसी चीज को कह सकते हैं। 14 14 में अगर देखते हैं तो है तो 7, लेकिन उसके अंदर जो नास्ती वाले हैं वो भी 7 हैं। जब मैं तत् कहता हूँ वह तत्व कहता हूँ, जब नित्य कहता हूँ तो अनित्य कहता हूँ, अनित्य कहता हूँ। तो भेद जो है कहने के अंदर ये 14 भेद आ जाते हैं, 14 भेद होते हैं। और बेसिकली ये 7 डिफरेंस है। इसका मतलब किसी चीज को बोलने के लिए, बताने के लिए हम कितने ढंग से बता सकते हैं, बता सकते हैं। फिर उसमें कितने गुण है, कितना है, वो अनेकांत जो है, हमारा जो दर्शन है जैन धर्म का, अनेकांत दर्शन है। और उसको बताने की, कथन करने की जो शैली है वो स्यादा। तो जब एक चीज के अंदर बड़े गुण है, किसी व्यक्ति में ही देख लो बहुत गुण हो, तो आप किसी एक गुण से तो आप शुरू करेंगे ना कि इसमें ये है, ये है, ये। तो ऐसे शुरू करेंगे। तो वो जो उसमें, इसको हम कहते हैं मुख्य और गौण। मैं शब्द बोल रहा हूं वो आपने स्याद और अनेकांत समझना है। इसमें आपने बोलते हुए मुख्य किसको कर रहे हो, गौण किसको कर रहे हो। जो तत्व है वो मुख्य है और अतत्व है, ऐसा है। मैं स्वे द्रव्य के साथ बात कर रहा हूं कि पर द्रव्य की कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से तत्व तत्व आ जाएगा। अतत्व का मतलब उसका अभाव है, मथिन बदम। उसका तत्व का मतलब क्या है कि उसकी वो है, वैसा है। अब नित्य है, और जो नित्य है वो, और जो अनित्य है, पर्याय अनित्य है, वो नित्य है। मैं किस ढंग से कहना चाहता हूं अपनी बात को, ये इतने कहने के ढंग हैं, ढंग है। और मुझे सारी ये समझ होती है कि जब इतने धर्म है इसमें, तो उसकी एक शैली होगी, तो उसमें मुख्य और गौण करने की शैली। इस समय मैं किस चीज को मुख्य करके बात कर रहा हूँ, जिसको मुख्य कर रहा हूं उसके सापेक्ष बात करूंगा। एक होता है जनरल बात कर रहे हैं, निरपेक्ष बात होगी, सापेक्ष बात है। जब हम सापेक्ष बात करते हैं, तब वो जो कथन हो रहा है वो स्यादवाद है। वो स्यादवाद है। मतलब ये अंदर हमारी समझ में आ जाए, याद कुछ नहीं करना है कि अनेकांत दर्शन क्या है जैन। महाराज जी दोबारा बोलोगे जो आपने बोला, थोड़ी धीरे, थोड़ी दोबारा बोलोगे प्लीज। अच्छा, दोबारा बोल देते हैं। तो ये मतलब ये है कि जब एक चीज के अनंत धर्म है, अनंत धर्म है, जो हमने जाना कि भी एक द्रव्य होने से उसके अनंत धर्म है। और उस धर्म के अंदर जो उसका है, जैसे मतलब एक है और अनेक है, बात है। अब एक है आत्मा, और अनेक है उसके गुण हैं, हो गए। फिर वो नित्य है, आत्मा नित्य है, और बाकी चीजें अनित्य हैं उसके हिसाब से। फिर सत्य और सत्य, कि उस वो जो है उसकी सत्ता है या उसकी सत्ता नहीं है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से 8 वो हो जाते हैं। और एक अनेक हो जाता है, नित्य नित्य हो जाता है, सत्य सत्य हो जाता है। तो ये सारी चीजों से हम जो है ये समझता है हम कि इतने भंग, ये तो हमारी कहने की शैली हो सकती है वो। क्योंकि इतनी चीजें अगर बतानी है, तो इसमें मुख्य क्या है और किसको गौण करना है। गौण का मतलब बैक बर्नर, गौण का मतलब उसको खत्म नहीं करना।
वो पड़ा है, लेकिन उसको हमने पीछे कर दिया। मैं अपनी बात, जब जब भी हम कोई बात किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, हर आदमी का एक्सप्लेनेशन डिफरेंट क्यों है? वो किस चीज को मुख्य लेकर बात करना चाहता है और दूसरे को गौण कर देगा। और कोई दूसरा व्यक्ति होगा, वो जो गौण किया है ना, वो उससे शुरू करेगा बताने के लिए। उसकी उसकी अपनी समझ है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें मुख्य क्या है और गौण क्या है। ये सारी हमारी कथन की शैली है। हम बात करते हैं और हर आदमी की अपनी शैली है। वो किस ढंग से बात करना चाहता है, किसी के गुणों की बात करना चाहता है या उसके अवगुणों की बात करना चाहता है। कई बार आपने किसी वक्ता से देखा होगा, वो किसी जीव के अवगुणों की बात करते करते और लास्ट में धीरे से बताते हैं कि इसमें ये गुण भी हैं। अवगुण। और एक व्यक्ति शुरू होता है, वो उसके गुणों से शुरू होता है कि इसमें ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, और अंत से कहता है कि ये उसके अवगुण है। वो चाहे तो बताए, चाहे तो नहीं बताए। अगर वो गुण ही गुण बताता है, तो इसका मतलब उन चीजों को नहीं बता रहा, तो उनकी नास्ती है। नास्ती है, इसकी अस्थि है, उसकी नास्ती है। तो ये अस्थि नास्ति का मतलब यह है कि कौन सा मौजूद है, कौन सा नहीं। ये शब्द बहुत यूज होते हैं अपने, खास तौर जो समय सार की गाथाएं पढ़ेंगे या कोई आगे शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें ये शब्द बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। और इसको अच्छी तरह से समझना होता है। फिर इसके बाद एक शब्द और आता था जो कल हमने बात करी, लक्षण और लक्ष्य। लक्षण और लक्ष्य। लक्षण क्या है उसका, कि किसी ज्ञान में क्या उसका लक्षण क्या है। मैं किसी व्यक्ति को देखता हूं कि उसका रंग पीला पड़ा है, तो मुझे लगता है कि इसको पीलिया तो नहीं हो गया। मैं लक्ष्य पे पहुंचा। इसके ये जिसको हम कहते हैं ना सिम्टम्स, सिम्टम्स, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है, ऐसा उसको कहती देख कहते हैं तुझे वो बीमारी तो नहीं है। क्यों? हम उसके लक्षण जानते हैं बीमारी। जब हम किसी चीज के लक्षण जानते हैं ज्ञान से, तो हमें लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। कोई बोल रहा था बीच में। तो लक्षण क्या है, आप चीजों को कई अंदाजा लगाते हो ना, बच्चे के अंदर देखकर कैसे भी उसने ऐसा कैसे करा, और फिर आप उसकी कंक्लूजन कर लेते हो कि इसके भाव क्या चल रहे हैं। इसको मूड कर लो। चलो हो जाए, हो जाए। बोले जा रहे सब बोले हाँ जा चलिए, ट्रांसलेशन करवा के हमारा जो मेरे कपड़े तो होता है। कर देता हूँ। उसमें हमने ये समझना है। तो अब ये था कि हम लक्षण का है। एक हमने शब्द बताया था ज्ञान मात्र। ज्ञान का मतलब उसमें ज्ञान है, ये बताने के लिए कि उसमें राग आदि जो है ना, जो बाकी सारा जो है ना कचरा नहीं है, शरीर आदि द्रव्य आदि ये सारा उसमें नहीं, राग आदि में, उसको हमने शब्द दिया आत्मा ज्ञान मात्र है। आत्मा ज्ञान मात्र है। क्योंकि जो भी कमियां हैं वो आत्मा में नहीं, आत्मा हमेशा शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। और जब हम उसको कहते हैं तो हम कहते हैं ज्ञान मात्र। ये सारी जो है ज्ञान मात्र। और ये जो ये हम बात कर रहे थे, लक्षण से लक्ष्य को बात करना, तो क्या है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा को राग आदि से भिन्न जानकर शुद्ध एक आत्मा को प्रसिद्ध करता है। प्रसिद्ध करने का मतलब है कि प्रशस्त ढंग से उसको सिद्ध करता है, मतलब उसकी समझ में आ गया। ये शब्द प्रसिद्ध का मतलब होता है ना, जैसे ये चीजें बहुत प्रसिद्ध हो गई। प्रसिद्ध में एक्चुअल वर्ड है कि एक्चुअल में तो सिद्ध हो गई, सिद्ध ही प्रसिद्ध हो रही है ना, वो प्रसिद्ध हो रही है। तो ये आता है कि इसको उसकी समझ में आ गया। हम जैसे कहते हैं ना कि ये चीज मुझे समझ में आ गई, तो हम कहते हैं उसकी लक्षण को देखकर ये मुझे प्रसिद्ध हो गया। ये प्रसिद्ध शब्द को ऐसे यूज किया है। हम प्रसिद्धि प्रसिद्ध को वैसे किसी के हाँ विशेषण के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए कि भाई ये प्रसिद्ध है, इसमें इस यहाँ की ये चीज प्रसिद्ध है, खाने की ये चीज प्रसिद्ध है। इसमें इसमें हम प्रसिद्ध क्या कह रहे हैं कि ये लक्षण देखकर मेरी आत्मा, ये आत्मा ये प्रसिद्ध होगी, ये प्रसिद्ध होगी, यानी कि मेरे अंदर पूरी तरह मुझे समझ में आ गई, पूरी तरह समझ में आ गई। तो परलक्षी ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है। परलक्षी ज्ञान बल्कि अंतर्मुख होकर जो ज्ञान आत्मा को जानता है, वह ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है। और वही आत्मा को प्रसिद्ध करता है, उस लक्षण से ही वो प्रसिद्ध होगा। तो उसी से ही जो ज्ञान शुद्ध आत्मा को जाने ही नहीं और पर या राग आदि में एकाकार होकर पड़ता है, तो वो इसका मतलब वो तो अप्रसिद्ध है। क्योंकि वो जो है ना किसके साथ एकाकार हो रहा, भार के साथ, राग आदि के साथ, पर के साथ जुड़ गया। तो वह ज्ञान तो वस्तुतः ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान ही नहीं, क्योंकि वह शुद्ध आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करता है। वह तो मात्र पर को ही प्रकाशित कर रहा है।
जब हम बाहर की बातें करते हैं दूसरी चीजों की, तो हम पर की बातें करते हैं ना। जितना बाहर में किसी की को बताते हैं, उसमें हम क्या बताते हैं? पर ही बताते हैं कि ये ऐसा था। जितने गे हैं जो नजर आ रहे हैं उसकी बात करते हैं। कभी आत्मा की बात तो जो है, आत्मा के बारे में, ना तो मैं दूसरे की आत्मा को जान सकता हूँ। अपनी आत्मा को अगर जानता हूं तो उसका वो जो ज्ञान है वो मेरे में ही, अपने में ही है ना। मैं किसी को अपनी आत्मा के उस ज्ञान को क्यों बताऊंगा? तब उसको कैसे बताऊंगा? उसको बताने के लिए उसको मैं ही अनुभव में कर सकता हूं। और अगर उसकी दृष्टि में वो अनुभव में नहीं आ रहा, तो वो तो मात्र पर को ही प्रकाशित कर। उस समय जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूं, बाहर से दूसरे को समझा रहा हूं, वो सारा पर है। वो सारा पर है। और फिर ये हमने जाना था कि शरीर तो जड़ पुद्गल कर्म है। रागादि भाव भी आत्मा से विपरीत स्वभाव है। हाँ। तो इस कारण शरीर व राग आदि आत्मा के लक्षण नहीं है। मतलब वो आत्मा का मतलब, अगर मुझे राग आ रहा है किसी के साथ, मोह हो रहा है, मोह हो रहा है या शोभ हो रहा है जो है उसके साथ, तो उसके कारण इसका मतलब मैं आत्मा में नहीं हूं। आत्मा के ये लक्षण आत्मा के नहीं है। एक ज्ञानी आत्मा का असाधारण गुण है, और उससे ज्ञानी आत्मा का लक्षण है। तो इसका असाधारण का अर्थ क्या हुआ कि ये कौन सा है? ये गुण आत्मा का असाधारण गुण है। जो ज्ञान गुण है ना, गुण तो बहुत है आत्मा में, पर ये असाधारण है क्योंकि ये स्वयं पर प्रकाशक है। पर प्रकाशक है। तो ये उसका हम कहते हैं असाधारण गुण है। ऐसा विशेष गुण जो आत्मा को उसके अनंत धर्मों से पृथक करता है। हम उसको अनंत धर्म बता रहे हैं, आत्मा आत्मा की बता रहे हैं, उसके अनंत शक्तियां जो बात करते हैं। शक्तियों का मतलब अनंत गुण, उसका अनंत तरह का स्वभाव, स्वभाव हो गया। तो आत्मा के अनंत गुणों में एक ज्ञान ही स्वयं पर प्रकाशक है। इसलिए यह असाधारण है। यह असाधारण, इस इससे इस ज्ञान गुण जो है ना असाधारण है, इससे हम आत्मा को ग्रहण करते हैं। जब मुझे को अपने ज्ञान का उसको देख लेना, जब तक मैं बाहर की चीजें देख रहा हूं, तब तक मैं अपनी आत्मा के साथ नहीं। उससे सारा निपट कर मैं अंदर सिर्फ अपनी आत्मा को देखता हूं। तो ये मेरा असाधारण गुण है। और जब मैं उसके साथ देखकर मेरी दृष्टि अंदर पक्की हो जाती है, तो फिर अनंत शक्तियों का भी मुझे महसूस होने लग जाता है, अनुभव में आती है, तब आती है अनुभव में। नहीं तो वो आत्मा एक आत्मा है, और उस वो आत्मा भी नहीं है अगर आप बाहर दृष्टि है आपकी ना, तो वो भी आत्मा किस चिड़िया का नाम है ये भी नहीं पता चलेगा। और आज तक हमें कहाँ पता चला था कि आत्मा जो मैं स्वयं में हूं, किसी कोई और नहीं, वो पर नहीं है, एक्चुअल वास्तव में मैं ही हूं वो। और उसको उससे हम अनभिज्ञ, उससे अनभिज्ञ हो गए। तो इस प्रकार ज्ञान लक्षण आत्मा की परम प्रसिद्धि का साधन है। उसकी परम प्रसिद्धि हो जाएगी। ज्ञान आत्मा को पहचानने का साधन होने से आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। उस ज्ञान से ही जो है ना, मुझे अपनी आत्मा की पहचान, पहचान मुझे कोई बताने नहीं आएगा, मुझे कोई दिखाने नहीं आएगा। वो स्वयं मेरी अपनी स्थिति से उसको मैं देखूंगा, और मुझे अपने आप ही अंदर ही आभास हो जाएगा, मुझे कोई बताने नहीं आएगा। सिर्फ ये कि मुझे ही जो है मेरी आत्मा को पहचानने का साधन होने से आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। ये जानने योग्य ज्ञान मात्र। तो ये ज्ञान 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 जो है, ये जानपना ही आत्मा है। अब आत्मा नाम की क्या चीज है? ये गुण और गुणी की बात है। मेरी दृष्टि में ज्ञान आ रहा है, वो ज्ञानी आत्मा है। ज्ञानी आत्मा है। और मैं हमने ये भी जाना था कि उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जितने गुण हैं, अगर मैं उसको भेद करके कहूं कि इसमें ये जीवत्व शक्ति है, चित्ती शक्ति है, दर्शी शक्ति है, सारी करता हूं, मैं भेद कर रहा हूं। इससे मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हो। मेरा कल्याण अभेद दृष्टि से हो, जब मैं सारी चीजों को मिलाकर सिर्फ आत्मा को देखता हूं। जब तक मैं उसको अलग अलग करके जान रहा हूं, तो वो मैं बाहरी हूं। मैं बाहरी हूं। मैं उसकी शक्ति देख रहा हूं। मुझे कुछ नहीं, मुझे ओवरऑल दिखाई दे, उसमें मुझे कुछ नहीं। कोई संकल्प विकल्प निर्विकल्प मतलब है उस समय जो है, उस समय आपको जिससे कहते हैं ना अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं, आत्मा ही आत्मा को देख ले, और उसी समय अतीन्द्रिय सुख होगा। ये पिछले 1.5-2 महीने पहले हमने ये सब्जेक्ट किया था, कि अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख। जब इंद्रियां और मन उसमें नहीं इन्वॉल्व होते, आकुल व्याकुल मैं नहीं होता, वो सारे अलग हो जाते हैं, तब तब मेरा ज्ञान जो है ना आत्मा का, वो ज्ञान ही ज्ञान को देख ले।
और जब वो देखेगा वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक दर्शन है। तो इसमें क्या है कि पहले अभेद आत्मा में ऐसा ज्ञान लक्षण और आत्मा लक्ष्य का भेद करके बाद में जो ही वृत्ति लक्ष्य में अंतर्मुख हुई, पहले तो मुझे पता है ज्ञान लक्षण है और आत्मा मेरी लक्ष्य है। आत्मा लक्ष्य का भेद करके बाद में जो ही वृत्ति लक्ष्य में अंतर्मुख हुई, आत्मा प्रसिद्ध हो गई, मेरे जानने में आ गई। आत्मा जो है, आत्मा प्रसिद्ध हो जाती है, इसी का अर्थ है कि लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। पकड़ना तो मुझे लक्षण पड़ेगा, पढ़ना लक्षण, तो लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। लक्षण अर्थात ज्ञान की वर्तमान दशा, उसका इसमें लक्षण क्या है आत्मा का। तो आत्मा जो शुद्ध आत्मा जो है, उसमें कोई बाहर का गेय नहीं आ रहा। लक्षण अर्थात ज्ञान की वर्तमान दशा, उसका लक्षण भी तो हर समय बदल रहा है, उसका बदल रहा है। तो अर्थात ज्ञान की वर्तमान दशा तथा लक्ष्य अर्थात शुद्ध आत्मा। लक्ष्य तो मेरा शुद्ध आत्मा है, पर मेरी इस समय की वर्तमान दशा क्या है, वर्तमान दशा है, वो मेरा लक्षण है। वो मैं लक्षण से पकड़कर लक्ष्य पे पहुंचूंगा। चीज एक ही है, एक अपूर्ण है, तो मैं उसको कह रहा हूं कि ये लक्षण है, इसका ये लक्षण है, अब ये हो गया, अब इससे ये हो गया, इसका मतलब मुझे लगता है कि मैं उस मार्ग पे चल रहा हूं, और करते करते लक्ष्य जो है उसका अंत है। तो जितनी भी बात है ना, कि जब कहा जाता है कि ये संवर ही आत्मा है, निर्जरा ही आत्मा है, क्योंकि सारा खेल तो उसी एक ही में हो रहा है, एक ही में हो रहा है। शुरुआत से भी जो है, निर्जरा जो है वो मोक्ष की अपूर्णता है। मोक्ष जब निर्जरा जो हो रही है, वो पार्शियल मोक्ष है। निर्जरा जब हो रही है, वो अंश अंश करके निर्जरा कर रहे हो, और जिस दिन पूर्णता लक्ष्य निर्जरा हो गई, उस दिन मोक्ष हो गया, उस दिन मोक्ष हो गया। तो है तो चीज एक ही ना। एक 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 को हमने मार्ग कह दिया, जो मार्ग है, और एक हमारा जो है ना, वो उसका लक्ष्य हो गया, जिसको हम कहते हैं कि वो जो हमारा उपेय है। मैं उपाय कर रहा था, उपाय से उपेय, साधन से साध्य, साधन से साध्य आता है, लक्षण से लक्ष्य हो जाता है। बात एक ही है, समझाने की। लेकिन जब बीच के इंटरवल के अंदर होगा, उसके लक्षण से हमें पता चलेगा मैं आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा करता हूं। और जब संपूर्णता हो जाएगी, फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा ये क्या है। लक्षण के रूप में जब प्रसिद्ध ज्ञान की वर्तमान पर्याय अंतर्मुख होकर शुद्ध आत्मा को जानती है, लक्षण के रूप में जब प्रसिद्ध ज्ञान की वर्तमान, जो ज्ञान हमें पता है वो प्रसिद्ध ज्ञान की वर्तमान पर्याय, इसमें क्या उसकी स्थिति है, पर्याय का अंतर्मुख होकर शुद्ध आत्मा को जानती है, तो लक्ष्य की भी प्रसिद्धि हो जाती है, उसको हो जाती है। क्या कहा, ज्ञान की वर्तमान पर्याय जो आत्मा का लक्षण है वो प्रकट है, तथा उसके द्वारा अप्रगट शक्ति रूप लक्ष्य शुद्ध आत्मा। मतलब एक तो जो लक्षण है वो तो प्रकट है, और जो उसकी शुद्ध आत्मा है वो हमारी है, वो अप्रकट है, वो शक्ति रूप से अभी प्रकट नहीं हुई है, नहीं हुई है। उसके द्वारा हम उस लक्षण को ही पकड़कर आगे बढ़ते हैं कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। मतलब ज्ञान की वर्तमान पर्याय जो आत्मा का लक्षण है, वह प्रगट है। लक्षण तो मुझे पता चल रहा है, दिखाई दे रहा है, मुझे समझ में आ रहा है इसका ये लक्षण है। तथा उसके द्वारा अप्रगट, यानी कि अप्रगट कौन सा, शक्ति रूप से, कोई फिजिकल चीज तो है नहीं गे का, अप्रगट जो शक्ति रूप है लक्ष्य शुद्ध आत्मा जाना जाता है। त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप आत्मा लक्ष्य तो प्रकट नहीं है, परंतु लक्षण प्रकट है। मैंने लक्षण पकड़ लिया, लक्षण प्रकट है, उसमें आत्मापन जो है की पहचान होना ही लक्षण की प्रसिद्धि है। उसमें आत्मापन जो है उसकी पहचान होना ही लक्षण की प्रसिद्धि है से, और लक्षण की प्रसिद्धि से ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होना कहलाता है। मुझे लक्षण प्रसिद्ध हो गया, लक्षण समझ में आ गया कि ये है, तो चीज का लक्षण देख के आकर मुझे लक्ष्य की प्रसिद्धि कहलाती है कि ये लक्ष्य की प्रसिद्धि होगी। बस महाराज जी, इसके, हाँ जी, एक हमने सेंटेंस बोला ज्ञान की वर्तमान पर्याय, हाँ, जो तो उसमें आत्मा का लक्षण है। ये लक्षण है, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये अभी ये हमारी। ये ज्ञान में ही पता चलता है, किसी के बताने से नहीं, अपने ज्ञान में ही पता चलता है। आपको पता चलता है कि मैं, मेरे अंदर मन से विचार आ गया, मेरी ये ऐसी दृष्टि हो गई, मेरा ध्यान कहीं चला गया,
लेकिन एक बार बताइए, जब सब शांत हो गया और जब चीज देख रहा है, तब आपको लगता है कि मुझे मेरा ध्यान लग गया है। ध्यान, वो कब पता चलेगा? जब ध्यान से बाहर आओगे। उस स्थिति का उस समय आपको नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा, लेकिन बाद में आपको होगा कि हाँ, हाँ मैं कहाँ था, मैं कहाँ। कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि महाराज मैं गायब हो गया, क्या मैं सो तो नहीं गया? मैं कही तो आपको पता होगा, दूसरा तो नहीं कह सकता कि आप सो रहे हो कि ध्यान कर रहे हो। लेकिन नहीं पता चलता कई बार महाराज जी के बाद हाँ में हाँ पता नहीं चलता कि तुम सो रहे थे कि तुम सच में उस टाइम लगता है ध्यान में थे, और बाद में पता चलता है शायद सो तो नहीं गए थे। भाई ये भी, ये आप ही कोई जजमेंट करनी है। सिर्फ हमको कहाँ से पता चलता है? जब उसकी गर्दन एक जगह बहुत देर तक लटकी रहे या झुक जाए बहुत देर तक। ध्यान में भी झुकती है, लेकिन नींद वाली कुछ डिफरेंट होती है। वो ना झटके लेती है, जैसे ऐसे गया ना, फिर ऐसे हुआ, फिर हिला, फिर ऐसे हिला। तो तब दूसरा देख सकता है, आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे नींद आई है कि नहीं आई है। और कई बार आप ध्यान में आपको होता है कि मुझे 15 या 20 मिनट हो गए, और मतलब आपका जब खुला तो इस समय पे ध्यान पे बैठा था, पर ये आधा घंटा बीत गया और लगा कुछ जैसे 5 7 10 मिनट बीते। और घड़ी से अगर देख के पता चलता है ये तो 30 मिनट था, इसका मतलब मेरा 30 मिनट ध्यान लग गया। नहीं, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। क्योंकि जो वो जो, अगर ध्यान ही सारा होगा तो आपकी स्थिति और होगी, स्थिति होगी, स्थिति होगी। तो उसमें कहीं ना कहीं निद्रा भी हो सकती है। ये भी हो सकता है थोड़ा ध्यान लगा हो और ध्यान लगने के बाद में फिर निद्रा आ जाए। और कई बार बाहर भी विचारों में चला जाता है तो भी पता नहीं चलता कि तुम कितनी देर बाहर गए। हाँ, नहीं पता चलता ना। इसलिए जब जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है, निर्देश दिया जाता है, उसका बीच में हर 15 मिनट, 10 15 मिनट बाद जो निशा जी बोलती हैं या ऐसा बोलती हैं, तो वो जो बोलना है ना, ये आपको लौटाने का, उसमें आपको रियलाइज होता है अरे मैं कहाँ हूं। ऐसा है ना? नहीं तो आप तो प्रवाह में बह रहे हो, बह रहे हो, ध्यान में हो तब भी प्रवाह में हो, और बाहर खोकर जो चिंतन चल रहा है, जो बात चल रही है, वो भी प्रवाह में हो, आपका उसमें भी समय नहीं पता, कभी नहीं पता कि उस समय में रहना, उस समय मैं विभाव में हूँ, और जब मैं अंदर में हूं तो मैं अपने स्वभाव में हूँ। वो फर्क कितना ही है ना। अब हमको कैसे पता चलता है कि मैं स्वभाव में हूं कि विभाव में हूं? ये तब होता है जब घटना घट जाती है। जब आप क्रोधित हो गए, किसी के ऊपर कुछ ऐसा करा, उस उस समय आपको रियलाइज होगा अरे मुझे क्या कोई जरूरत है इसको कहने की, क्योंकि वो क्रोध कर नहीं सकता अगर स्वभाव में। अगर वो क्रोधित हो रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो वो विभाव में है। लेकिन जब वो घटना घट जाएगी तो आपको पता चलेगा, वो भी उसका लक्षण पता कि ये तो मैं विभाव में था। और जैसे ही वो स्वभाव में आता है, उसको रियलाइज होता है मेरे से गलती हो गई, तो मुझे नहीं महाराज ऐसा। जी इसका मतलब ये सोचे कि सारा काम, इंस्ट्रक्शंस, डिसिप्लिन खुद को खुद ही के साथ है, हाँ बस हाँ बाहर। हाँ, बिल्कुल क्लियर। ये इसमें कोई दूसरा नहीं करा सकता, सामने बैठ के बिठा बिठा कुछ नहीं। आपको, आपकी अंतर की स्थिति तो वो जो तीर्थंकर है वो आपके सामने बैठे, वो भी आपका कुछ नहीं कर सकते। ये आपका सब, अपना अनुभव है ना महाराज जी। हाँ, ये स्वयं को स्वयं में, स्वयं द्वारा ही करना है। ये स्वयं द्वारा ही करना है। यही तो इसकी इंट्रिकेसी है, यही सारी तो प्रॉब्लम है। ये इसमें, इसमें कोई मुझे असिस्ट नहीं कर सकता, कोई मुझे नहीं करा सकता कि मैं सोचूं कि मेरा इसने ये कर दिया, इन्होंने मेरा ध्यान लगवा दिया, इन्होंने मेरा सम्यक दर्शन दिला दिया। नहीं, वो सब कुछ जो होना है वो आपके ही अपने स्थिति के कारण होना है। मतलब हम जब कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो दूसरा द्रव्य चाहे तीर्थंकर हो, वो क्या कर सकता है? मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता। मैं उनको निमित्त ले सकता हूं। मेरी कंसंट्रेशन के लिए मान लिया समसरण में गया जी, वो वहां बैठा, और उसको बैठकर उसका ऐसा मन लगा कि परिवर्तन हो गया। अब अर्जुन माली ने एक प्रवचन सुना, गत सुखमाल ने एक प्रवचन सुना। अब भूमिका ऐसी कि उपादान तैयार था, और एक प्रवचन सुनते ही वो निष्कर्ष निकाल लिया कि दीक्षा लेना। यही अर्जुन माली ने करा कि एक प्रवचन सुनते ही उसको बिल्कुल सारा ही पलट गया। अब वैसे ही अनाथी मुनि का, ये तीन दृष्टांत बार बार आते इसीलिए हैं कि ये ड्रास्टिक चेंज, मतलब ड्रास्टिक चेंज, जो एक बार पहली बार प्रवचन सुनने गया, जिसने एक बार में ही, पहली बार, कभी उसे धर्म का कुछ नहीं पता,
वो वहां चला गया, वो एकदम पलट गया। उस दोनों केस में गज सुकुमार और वो संयम ले ले। श्रेणिक राजा ने संयम तो नहीं लिया, पर एक बहुत अच्छा श्रावक और शायक मतलब उसको सम्यक दर्शन हो गया। पहले सम्यक दर्शन हुआ, फिर वो शायक हो गया, फिर उसने राजपाट, उसके क्रियाकलाप सारे, ये कहा ये जाता है कि महावीर के धर्म के अनुसार वो राज्य चलाने लग गया। इतना परिवर्तन ड्रास्टिक हुआ है। हमारा भी परिवर्तन जो है ना, हमारी दृष्टि गलत है। किस दिन हमारा क्या हो जाएगा वो कल हमें नहीं पता। कितना एक व्यक्ति का कितना जबरदस्त परिवर्तन हो सकता है वो परिस्थिति। अब उनका उसी समय वहां जाना, उस उम्र में गत सुकमाल का, उसको वो जो सुदर्शन जो है श्रवणोपा से वो ले गया। श्रेणिक राजा के लिए अनाथी मुनि आ गया। तो कोई ना कोई निमित्त आया ना, वो निमित्त आने के ऊपर वो जो है उस निमित्त ने कार्य कर दिया। निमित्त हालांकि निर्दोष है, पर उस निमित्त को देख के जो कुछ हुआ वो मैंने ही किया अपने द्वारा, क्योंकि सारा खेल मेरे उपादान में ही होना है। इसीलिए निमित्त निर्दोष है। इसलिए निमित्त निर्दोष है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। निमित्त का होना, प्रेजेंस जो है वो होगी, लेकिन वो करेगा कुछ नहीं, उसके बिना कुछ होगा भी नहीं, और वो करता भी नहीं है। इस बात को समझना है। जो कुछ होना है वो मेरे द्वारा, मेरी योग्यता से, मेरे में ही होना है। पर वो बदलाव कैसे आए, वो उस काल के अंदर बाहर कुछ बदलेगा, बाहर कुछ बदलेगा, निमित्त बदलेगा, और मेरी विचार जो है ना उसी समय बदलना। इसीलिए जो है ना, मेरी योग्यता क्या है, मेरे स्वयं की योग्यता क्या है, मेरी स्वयं की ये पोटेंशियल हमारा जितना आगे बढ़ता जाएगा, जितनी मेरी संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी, जितनी मेरी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, वो मुझे उस गहराई तक ले जाएगी, उस गहराई तक ले जाएगी। तो ये जो बदलाव होता है ना, ये इसी ढंग से होता है, इसी ढंग से होता है। और कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इतनी स्वतंत्रता है। ये बात तो बड़ी पक्की कर लो दिमाग में, कि कोई मेरा बुरा ही नहीं कर सकता, कोई भला नहीं कर सकता, किसी पे दोषारोपण करने की जरूरत है, इसने मेरा ऐसा कर दिया, इसने मेरा नुकसान कर दिया। जब तक ये अंदर से बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, हम कर्मों के बंधन से बच नहीं सकते। जहां मैंने एक दूसरे पे दोषारोपण करा कि इसके कारण मेरा ये हो गया, इसने ऐसा करवा दिया, इसका मतलब अभी मैं कहीं नहीं पहुंचा। जिस दिन ये समझ में आ गया जो कुछ होता है वो मेरे द्वारा, मेरे द्वारा ही होना है, मुझे अपने को ही संभालना है, मतलब पर पे दृष्टि जाए ही नहीं। तो भगवान ने क्या कहा है कि तेरी पर्याय दृष्टि नहीं हो, तेरी द्रव्य दृष्टि हो। अंदर देखे तो अपने द्रव्य को देखे, बाहर देखे तो दूसरे के द्रव्य को देखे, उसकी पर्याय ना देखे। पर्याय देखेगा तो उसको राग और द्वेष हो जाएगा। वो पर्याय आपको प्रीति कर लगी तो राग हो जाएगा, और आपको वो ठीक नहीं लगी, अप्रीति कर लगी, तो आपको द्वेष आ जाएगा। लेकिन अगर हम सारा ही जो है द्रव्य के ऊपर दृष्टि कर दें, अच्छा, बात खत्म। बात काम यही है कि मुझे, मेरा काम द्रव्य पे ही होना है, द्रव्य से ही होना है, मेरी दृष्टि द्रव्य पे हो, द्रव्य। बस ये एक्चुअली बेसिक समझना है। तो तभी आप कहोगे ना कि संपूर्ण जगत निर्दोष है। जब जो मेरा स्वभाव विभाव जो कुछ मैं कर रहा हूं ये मेरे कारण है, मेरा जो है, मेरा उतार चढ़ाव जो हो रहा है वो मेरे कारण है, मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नीचे गिर रहा हूं वो मेरे कारण है। बाहर तो सारा जगत निर्दोष है। दोषी तो वो तब हो, वो मेरा कुछ गड़बड़ कर दे, वो कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए जगत निर्दोष है। मतलब जैसे कहा जाता है निमित्त निर्दोष है, मैं कहता हूं संपूर्ण जगत निर्दोष है, पूरा जगत निर्दोष है। जो कुछ हो रहा है तेरे पूर्वकृत कर्म है, तेरे पूर्व के भाव है, उससे तेरा उपादान बदल रहा है, और तेरा उपादान जो इस प्रतिशत बदल रहा है उसी से ही निमित्त सामने आ रहा है, वैसा उस उपादान के कारण आ रहा है। और ये नहीं उसके आने पे आ रहा है, एक एक बार में हो रहा है। जब वो उस पर्याय में, उस समय की पर्याय मेरा वो कर्म उदय में आया जो है, उस समय पर बाहर भी बदलाव आ गया, और उसके साथ मैं भी बदल गया, क्योंकि ये खेल सारा एक समय का है।
एक समय का है। तो ये अपने को हो कि अगर मुझे नजर आ जाए कि बाहर कोई दोषी नहीं, खेल सारा मेरा है, कुछ नहीं कोई मेरा कर सकता, बस ये तो बात इतनी पक्की कर लो कि आप कोई दोषी नहीं है। जो पास में बैठे कुछ जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो आपके कर्म सिद्धांत के अनुसार आपके उस टाइम क्रमबद्ध पर्याय से, उसका क्रम भी नहीं बदल सकता। जो जिस समय होना है उसी क्रम से होना है, उसी क्रम से होना है। तेरे हाथ में क्या है कि तेरे हाथ में अपने ज्ञान से, अज्ञानता है तो दोबारा कर्म बंधेगा, ज्ञान है अगर हल्का ज्ञान है तो कम बंधेगा, और पूर्ण ज्ञान है जैसा कि पूरी चीज समझ में आ गई ये बात गलत है, तो हम सब कुछ कंट्रोल करके कोई रिएक्शन नहीं करें, कोई रिएक्शन नहीं, बट वो टल जाएगा। और वो स्थिति कब आती जब मैं आत्मा में हूं। अगर मैं बाहर हूं वो स्थिति आना बहुत मुश्किल है। वो तो जब तक केवली नहीं हो जाता, जब तक वीतरागी नहीं हो जाता तब बाहर का खेल देखकर वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। जब तक मैं छद्मस्त हूं तब तक डिस्टर्ब होने का आप बच नहीं सकते। इसलिए कहा है कि तू जीव, जीव जीव में ठहर जाए, तू अपनी आत्मा में रुक जा। तुझे कुछ नहीं आता, तू बस तू एक कोशिश करनी, तू बाहर से हट के अंदर आ जा, बाकी काम स्वतः हो जाए। पुरुषार्थ मेरा इतना ही है कि मैं अपने अंदर आ, मुझे अंदर में भी कुछ नहीं करना, वो अंदर स्वतः होगा क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय में पड़ा है। वो जो एक समय की सत्य पर्याय जो है ना, उस पर्याय में वो अपने आप होगा। जैसे द्रव्य और गुण जो है त्रिकाल सत्य है। आपका द्रव्य आत्मा, उसके गुण वो त्रिकाल सत्य है, वो सदा वैसे के वैसे सत्य है। जितनी शक्तियां वैसी की वैसी हैं, जितना द्रव्य सबका बराबर है। और वो क्या है, वो सत्य है जो है, कौन सा है, त्रिकाल सत्य। द्रव्य कैसा है, त्रिकाल वैसा ही है। वो निगोज से निकलकर सिद्ध तक भी वो त्रिकाल वैसा ही है, वो सत्य। तो ये अपने आगे द्रव्य और गुण, गड़बड़ कहाँ हो रही है, पर्याय में। इस क्षण में क्या हूं, जो लक्षण नजर आएगा ना, वो लक्षण कहां से आएगा, वो पर्याय से आएगा। कि इस समय वो पर्याय कौन सी थी, वो कौन सी पर्याय आई एक समय की, वो मेरा विचार बदल देती है, मेरे भाव बदल देती है। वो सारा वो पर्याय के ऊपर है सारा। और ये जो है आत्मा नित्य और अनित्य ऐसे ही है। पर्याय की तरह, हाँ वो वैसे नित्य है लेकिन पर्याय के अनुसार अनित्य। और उस पर्याय, एक पर्याय में अनंत गुणों की एक पर्याय के अंदर भी समझो कि अनंत उसमें भेद है। कि ये पर्याय कौन सी क्या आएगा उसमें आपके साथ, उसके भी अनंत भेद है एक पर्याय। इतनी वैरायटी, इतना चेंज होता है हमें नहीं पता है एक समय। हाँ, और हम कहते हैं ये मुझे विचार कौन था अभी तक नहीं आया था, मेरे एकदम मेरे ख्याल में आया। भाई अभी क्यों आया, हाँ, उस पर्याय में, उस पर्याय में आया। तो आत्मा लक्ष्य है और ज्ञान उसका लक्षण है। जिसको लक्षण अप्रसिद्ध हो उसको लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। जिसको सिम्टम्स ही नहीं पता कि मुझे क्या है, तो उसको थोड़ी पता होता है कुछ। जिसको ये नहीं पता कि ये मुझे टेम्परेचर है, ये वायरल है, क्या है, कुछ है, उसको कुछ नहीं पता उसको। वो तो जब जाता है ना, वो तो यही समझता है मेरा शरीर गर्म है। तो फिर वो डॉक्टर जब उसको चेक करता है, उसके डॉक्टर उसके लक्षण पहचानता है, लक्षण पहचान कर वो बीमारी तक पहुंचता है कि लक्ष्य पे, कि ये जो सिम्टम्स है, क्योंकि उसका अपना एक्सपीरियंस है उसको, कि ये जो चीजें हैं वो पूछता, कई चीजें पूछता, रात को क्या खाया, क्या खाया था, कुछ भारी तो नहीं खाया था, कैसा करा, क्या दिनचर्या रही, क्या करा। वो सारा सुनकर वो लक्षण को फिर डिसाइड करता है, वो लक्षण देख के। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वो डॉक्टर के सामने जाते हैं ना, वो देखकर कह देते हैं इसको ये रोग है। वो व्याधि नहीं है, शक्ल देख के हाँ, शक्ल देख के बता देते। आदमी हाँ, हाथ नहीं लगा। हाँ, हाथ नहीं, मतलब वो जो है ना, इसका मतलब है कि उन्होंने इतने सूक्ष्मता से लक्षण पकड़ लिए हैं कि उनके शरीर के अंग से ऐसा लगता है, जैसे हम कह देते हैं ना कि ये आदमी चेहरे से ना कोई आम आदमी नहीं लग रहा। उसकी पर्सनैलिटी को देखकर, उसका ऐसा कर कर, और उसकी क्रूटनेस को भी देखकर कि शैतान जो है उसका किसी ना किसी अंग में से शैतानी नजर आएगी। बात यह है कि मैं उतना जो है ना सूक्ष्म देखने वाला बन जाऊं।
देखने वाली, बच्चे के हाव भाव होते हैं, सब कुछ होता है। तो समझ, ये सिम्टम्स है। और कोई भी घटना जो घटती है उसका सिम्टम्स पहले पता होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं तो फिर होता है। अगर हम पहले वाच पता, इतना ही फर्क होता है एक चतुर और अनुभवी आदमी का, कि इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने ऐसा कैसे कर दिया। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक बार जो है ना कि बाबर ने भोज कराया, मतलब दस्तरखान, मतलब वो बिछा कर वो सब बैठ के मुस्लिम करते हैं। तो उसमें शेरशाह सूरी भी बैठा था। तो शेरशाह सूरी ने वो जो उनका जो डिशेस थी उसे, मतलब मुर्गा या जो भी मांस वास, वो उसके, वो दूर बैठा था, उसकी तक पहुंचते पहुंचते चीजें खत्म हो जाती थी, वो फिर नया आता था। तो उसने एक बार अपनी तलवार निकाल कर, जैसी वो डिश आई ना, तो वो तलवार वहां उसमें डाली और उठाकर अपनी प्लेट में रख ली। सब चले गए खाना खुद खा के। रात को बाबर ने हुमायूं को बुलाया कि बेटा, इससे बच के रहियो। कहते क्यों? कहता जो चीज इसको चाहिए होगी और इसको प्राप्त नहीं हो रही होगी, ये छीन लेगा। अब वो शेरशाह सूरी ने उसको वो नाको चने चबवाए हुमायूं को, उसके पैर नहीं टिकने दिए। राजस्थान में कहाँ कहाँ घूमता रहा। और उसके बारे में आप हिस्ट्री पढ़ो तो ज्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ी, पर वो बहुत दुखी रहा। वो व्यक्ति ऐसा है कि वो उसको दूसरे को क्या कर दे। अब हमें अब समझ आती है, लक्षण यहां से पता चला हम कितने चौकस रहते हैं। इसने ये शब्द बोला कैसे, जो जो कार्य ना, जो बहुत पारखी जो होते हैं, वो उसके बैठने का ढंग का, उसका देखने का, उसका सोचने का देखकर निष्कर्ष निकाल देते, निष्कर्ष निकाल देते, उसकी बॉडी लैंग्वेज ना। तो ये सारे क्या है कि जिस समय जिसको ज्ञान लक्षण से लक्ष्य का भान हो चुका है, उसे तो सब लक्ष्य लक्षण के भेद से प्रयोजन नहीं रहा। परंतु जिसको लक्ष्य की अर्थात आत्मा की खबर ही नहीं है, उसे तो यथार्थ लक्षण के द्वारा लक्ष्य की पहचान जरूरी है ना। क्योंकि जिसे लक्षण की पहचान हो, उसे उसे ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। मुझे मुझे पता चले कि मेरा लक्षण क्या है, मुझे लगे कि मेरा एकदम विचार आने बंद हो गए, ऐसा हो गया, ये हो गया, शांत हो गया, टिक गया ये, तो ये लक्षण मुझे पता है ना। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो। और जिसको कुछ पता ही नहीं आत्मा का, वो उसको क्या करोगे, उसको क्या बताओ कि ये कितनी प्रॉपर्टी, जिसका कितना है, तू अंदर इसमें रुक। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, वो कहेगा आंखें बंद करके क्या है, बच्चे को आंखें बंद कराओ तो आंखें बंद थोड़ी करता है। वो क्यों बंद करेगा? उसको उसका ज्ञान ही नहीं है। हाँ। कि मुझे कुछ और देखना है, अगर और सूक्ष्म देखना है, बाहर की दृष्टि। अतः यथार्थ लक्षण की पहचान अति आवश्यक है। जो लक्षण है ना, वो अति आवश्यक है। तो ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है, क्योंकि आत्मा सदा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान से पहचानी जाती है। ज्ञान को अंतर्मुख करके उसके आत्म वस्तु में से एक होने पर, आत्म वस्तु से एक होने पर एक में हो गए। मैंने अंदर दृष्टि डाली, कोई विचार नहीं आ रहा मेरा, मैं उस आत्मा के साथ एक में हो गया, आत्मा के साथ एक में हो गया। तो आत्मा पहचाना जाता है, प्रसिद्ध होता है। अंदर, अब वैसे आप आंखें बंद करो, अंदर तो अंधेरा है। अंदर का वो उस समय उसकी कंसंट्रेशन पे, उसका उसका जो क्षणिक उपादान है उसमें किस में होना है आपको नहीं पता। उसमें अंदर इतना अलौकिक प्रकाश हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर प्रकाशत्व शक्ति भी है जिसमें मुझे बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं है। तो मैं वो देख लूंगा, मुझे दिख जाएगा, जो दिखना है दिख जाएगा। ये लक्षण, ये मुझे अगर ये अंदर भाव हो कि मैं सिर्फ आंखें बंद कर ऐसा बैठा हूं, जब समय आएगा मुझे जो मेरे, जो अंदर के चक्षु हैं, आंतरिक अभ्यंतर चक्षु ये खुल गए, ज्ञान चक्षु, वो सारा दिखने लग गया, सारा लग। तो इस प्रकार ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा आत्म लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। देखो यहां जो लक्ष्य लक्षण का भेद किया है, अब ये बात क्लैरिफाई की जा रही है कि यहां जो लक्ष्य लक्षण का भेद किया गया है, वह लक्ष्य में अटकने के लिए नहीं किया है, परंतु अभेद आत्मा का लक्ष्य करने को के लिए किया गया है। कि तू अभेद आत्मा को देख, तो उसके लक्षणों ये है कि इसमें ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ऐसा नहीं है। इसमें 47 की 47 शक्ति अगर आप जान जाओ,
तो उसमें भी हमें भेद करने की जरूरत नहीं है ना। ये भेद तो तब किया जाता है जब समझाया जाता है। हम कहते हैं ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है। अब जब ये तीन आप समझ गए, फिर उत्पाद व्यय ध्रुवता समझ गए, अब हम उसको बार बार नहीं करेंगे। अब हम कहेंगे कि तू अपनी आत्मा में देख। इसका मतलब है कि तू अपने ध्रुव जो आत्मा है तेरी, उसकी उस पे लक्ष्य रख। क्योंकि अगर मैं अंदर के जाकर और मैं पर्याय के ऊपर मेरी दृष्टि चली गई, पर्याय पे, तो मैं बाहर आ गया, पर्याय पे दृष्टि हो गई। ये जो विचार आ रहे हैं, ये उस पर्याय पे मेरी, मैं बाहर निकल गया ना, पर्याय पे दृष्टि होगी। वो चीज कहां से निकल के आ गई? अंदर शून्य किसे कहते हैं? यही कहते हैं ना। जब आप अंदर गए आपको कुछ नहीं आ रहा, विचार निर्विकल्प हो गए, निर्विकल्प हो गए, उसमें कोई कुछ नहीं आ रहा। उस स्थिति के लिए हमें अभ्यास करना है। ये आपके चाहने से नहीं आएगी, लेकिन करना तो पड़ेगा। अभ्यास तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्षण आपको नहीं पता, वो क्षण नहीं पता। परंतु अभेद आत्मा का लक्ष्य करने के लिए किया है, भेदों को गौण करके जो अभेद का लक्ष्य करता है उसे अभेद आत्मा की प्रसिद्धि होती है। भेदों को गौण करके, भेद समझाने के लिए थे, समझाने के लिए थे। जैसे हम समझाते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों के डिवीजन कर रहे हैं ना, पर है तो एक ही है ना। तभी उन्होंने कहा है कि इनका एक में तीनों युगपत होंगे, तब तेरा कल्याण हो, तब तेरा कल्याण हो। तो उसको समझना क्या है कि वो स्टेजेस तो हैं वो, पर तुझे उससे लेना देना नहीं है। ये तीनों एक ही है। दर्शन जो है वो सिर्फ सामान्य देख रहा है, ज्ञान जो है वो विशेष देख रहा है, उसका आकार देख रहा है, वो रॉ मटेरियल देख रहा है, वो ज्ञान देख रहा है। और जो सारे को देख देख कर वैसा का वैसे ही टिका रहता है, वो ध्रुव है। तो उसे अभेद आत्मा की प्रसिद्धि होती है। किसको होती है? जो भेदों को गौण करते, जिसको कुछ नहीं पता। जब सम्यक दर्शन एक जानवर को हो सकता है, एक त्रियंच को हो सकता है, वो कोई इसे बुद्धि से थोड़ी लगाता है कि मुझे ये, मैंने ये कर दिया, मैं ये करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा। उसको भी तो होता है ना। असंख्यात त्रियंच सम्यक दर्शी हैं, उनको कैसे हो गया? ये हमने विषय एक लिया हुआ है कि त्रियंच को सम्यक दर्शन होता है, तो उसके कैसे होता है, किस स्थिति से होता है। वो ना परिभाषाएं जानता है ना कुछ जानता है, पर वो सम्यकदर्शी है। और त्रियंच बनकर सम्यक दर्शन आया उसको, क्योंकि उसने मनुष्य भव के अंदर उसकी पूरी तैयारी करी, पर वो परिणाम तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसकी काल लब्धि परिपक्व नहीं हुई थी। पर उसका जो किया हुआ है वो उसका निरर्थक नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। वो जहां गया उसको कारण मिला और उसका हो गया। कारण मिला तो हो गया, कार्य हो गया। तो उसमें त्रियंच को जब हो सकता है, जो नहीं है उसको बताने की जरूरत नहीं, ये तूने ये गौण करना है, ये करना है, वो करना। वो समझ हाँ, ज्ञान में था ना। हाँ, पचेंद्रीय जीव है ना, मन है उसके, वो भावों से समझ रहा है। हम ये ना सोचे ये जानवर नहीं समझता, वो समझते हैं। ऐसे केस भी देखे हैं जानवर में कि छोटा बच्चा गिर गया, कुछ हो गया, वो वो मतलब मांस भक्षी जानवर के आ गया, उसने बच्चे को खाया नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे की आयु थी, तो आयु नहीं होगी तो खा लिया जाएगा। तो उसको समझ आ गई कि नहीं। लालन पालन तक किया हुआ है उन्होंने। शेरनी ने जो है वो उसके दूसरे के बच्चे को, बंदरिया के बच्चे को, छोटे को दूध पिला पिला कर उसको बड़ा कर लिया। जाना हुआ है ना, ममत्व आ गया। हमारी उस जीव के साथ क्या इक्वेशन है? ये सारा उस आत्मा के साथ मेरी क्या रिलेशनशिप है? ये जो नीचे नरकों में परमाधामी देव होते हैं, वो सबको दुखी थोड़ी करते हैं। जिन जिन के साथ कर्म मैंने भुगतना है, जिन जिन के साथ मेरा वैर विरोध है, वो भी आ गया, वो ही मुझे दुखी कर रहा है। ये तो मुझे, मेरा क्या, मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन वो कर्म का उदय और उसके द्वारा सेटलमेंट होनी है, वो आएगा, तंग करेगा। अब ये बात उसको समझ में आ जाए तो सम्यकदर्शी जीव जो नरक में होता है, वो इसीलिए उसको उसका कर्म का ज्यादा बंध नहीं होता, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये जो हो रहा है ये मेरे कारण ही हो रहा है।
वो हाय हाय नहीं करता ज्यादा, ऐसा नहीं करता, वरना वो इतने कर्म बांध ले कि वो कैसे मुक्त हो जाए। और जो जीव नरक से आकर, लाइक कृष्ण के बारे में, देवकी के बारे में, कि वो वहां से आकर आएंगे और मुक्त होंगे, नहीं तो वहां तो इतने कर्म बांध ले। ज्ञान से भिन्न लक्ष्य लक्ष्य नहीं है, ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान व आत्मा में द्रव्यपने भेद है, द्रव्यपने भेद है, फिर भी अज्ञानी को लक्ष्य की पहचान कराने के लिए भेद से बात कही है। ये अज्ञानी को, ज्ञानी को जरूरत नहीं है भेद बताने की, दर्पण भेद, लेकिन जो अज्ञानी है, अज्ञानी को लक्ष्य की पहचान कराने के लिए भेद से बात कही है, कि अज्ञानी समझ कि ये इसमें ऐसा ऐसा है। ये सारा जो पढ़ाया जाता है, ये उस अज्ञानी को बताने के लिए, ठीक है। और जो मैं कहता हूं, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं समझा, तो क्या उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा? हो जाएगा। उसने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उसने क्या है कि दर्शन मोहनी की तीन प्रकृति और अनंतानुबंधी चौकड़ी उसकी किसी कारणवश, उसकी पुरानी योग्यता के कारण, पुराने कर्मों के कारण वो खत्म हो गई, उसको सम्यक दर्शन हो गया। उसने प्रयास ही नहीं किया। अब सम्यक दर्शन भी निसर्गता भी होता है, प्राकृतिक वे में भी होता है, पीछे का किया। और उसके लिए आता है उसमें तत्वार्थ सूत्र में, निसर्ग दधि गमाधवा आता है ना, तीसरा चौथा है ये भेद जो है। तो निसर्ग तो प्राकृतिक वे में हो गया। प्राकृत का मतलब ये नहीं है कि वो स्वाभाविक हो गया, उसने पहले कुछ किया हुआ था, कोई हल्का सा, वो सीमा पे रेखा के ऊपर कहीं वो अटका हुआ था, बस उसकी एक कदम उसने लांगा, निमित्त मिला, हो गया उसको, हो गया। तो अज्ञानी को लक्ष्य की पहचान कराने के लिए भेद बताए, क्योंकि लक्षण लक्ष्य को बताता है, लक्षण ही लक्ष्य को बताता है ना। वस्तुतः लक्ष्य क्या है? आत्मा। आत्मा ज्ञान लक्षण से भिन्न कोई अन्य नहीं है, ज्ञान लक्षण से भिन्न अन्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान व आत्मा में द्रव्यपने अभेद है। एक गुणी है, एक गुण है, गुण गुणी में उसमें भेद नहीं। हम कहें कि शक्कर में, मिश्री में मिठास है, वो अलग थोड़ी है। इसी तरह आत्मा में ज्ञान है, जैसे मिश्री के अंदर जो है मिठास है। अर्थात आत्मा ज्ञान स्वभाव में ही है, यानी जो है वो आत्मा जो है ज्ञान स्वभाव में ही है। अब मिश्री में से मिठास थोड़ी निकाल सकता हूं, और पानी में से शीतलता नहीं निकल सकती, अग्नि में से उष्णता नहीं निकल सकती, नमक के अंदर खराश नहीं निकल सकती। ये सारे गुण हैं उसके, इसमें भेद नहीं हो सकता, इसमें भेद नहीं हो सकता। इसी तरह ही आत्मा का, आत्मा का। तो ज्ञान का अर्थ है पर का ज्ञान। यहां ज्ञान का अर्थ पर का ज्ञान अथवा शास्त्र का ज्ञान नहीं है। यहां जो ज्ञान की बात हम कर रहे हैं ना, ये ज्ञान वो पढ़ पढ़ा के जो ज्ञान है, ये पर का ज्ञान। और शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान जो है किसी दूसरे से सुना ज्ञान, ये ज्ञान नहीं। यहां तो राग से भिन्न पड़ा हुआ अंतर्मुखाकार ज्ञान लक्षण से भिन्न नहीं है, ये अर्थ समझना चाहिए। ये ज्ञान कौन सा है? मेरा अंदर जाकर आत्मा, उस ज्ञान से, उससे क्या। बाहर का जो ज्ञान है वो सारा आरोपित है, तूने जबरदस्ती डाला है, जबरदस्ती डाला है। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसको एक लाइन याद नहीं हुई 12 साल के अंदर, उसको भी केवल ज्ञान हो गया। तो वो क्या है? वो उसका ज्ञान अंदर का है, आत्मा का, उसका है। उसके कषाय बिल्कुल पतले पड़ गए, कषाय खत्म हो गया, उससे हो गया, क्योंकि ज्ञान तो मेरी आत्मा का है। बाहर का तो सिर्फ ये जो हम ज्ञान है, ये जो हम जैसे ये बोल रहे हैं, लिखा जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये बाहर की स्थिति में वो समझने के लिए। अगर किसी को ये कुछ भी नहीं सुना, कुछ नहीं, पर उसने उन स्थितियों को संभाला हुआ है जो उसकी बिना रिक्वायरमेंट के तो नहीं होता। जब मैं कहता हूं कि इसको निसर्ग से, प्राकृतिक वे में ही सम्यक दर्शन हो गया, तो ये मत समझिए कि फ्री में हो गया। वो 7 प्रकृतियां तो उसकी भी खत्म हुई हैं। और केवल ज्ञान भी जब होता है, तो उसको ये है कि जितने ये कर्म हैं, घाती कर्म है, ये घाती कर्म उसके साथ ही जाते हैं। और ये नहीं है कि इसको केवल ज्ञान हो गया, इसके घाती कर्म पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये भी नहीं कहना है, ये भी नहीं कहना है, ये भी नहीं कहना है। ये सिर्फ ये व्यवहार में समझाने के लिए कहा जा रहा है
क्या समझो, वो कर्म जाएंगे तो ये होगा। हाँ। उसका तो केवल ज्ञान उसकी पर्याय में पड़ा हुआ है, कब होना है, जब उसका, जब हम कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता, ये कर्म पौद्गलिक कर्म है। हाँ। ये मेरे जीव का, ये मेरा करेंगे, ये तो दूसरा द्रव्य है, ये कैसे करेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक। हाँ। ये पर्याय के अनुसार इसमें हो रहा है तो वो भी जा रहा है। प्रकाश आ रहा है, अंधकार जा रहा है, मैं अंधकार को भगा थोड़ी रहा हूं। ना, समय आया कि प्रकाश हाँ, हुआ, वो पर्याय वो तो चला गया। यहां अगर आप समझेंगे ना, ये वो जो हमने व्यवहार से जाना है कि ये चार घाती कर्म खत्म होंगे तो केवल ज्ञान हो, तो आत्मा का कल्याण वो पुद्गल करेंगे नहीं। पर पहले यही पढ़ाया, यही पढ़ाया जाता है समझने के लिए, उसके लिए कि तू कर्मों का ध्यान रख, ये उसमें बाधा है। ये भी नहीं कहा जाता व्यवहार, देखिए इसी लिखा है, व्यवहार को छोड़ना नहीं है, निश्चय हमें पता है। हाँ। तो आप ये सोचो कि इनका करने की, केयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे द्रव्य में कुछ करेंगे ही नहीं, फिर फंस गया। व्यवहार को पकड़ते पकड़ते आपने लक्ष्य निश्चय पे, वो भी नहीं कि घाती कर्म मेरे कम होते 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 ये होगा, ये भी दृष्टि रहे, और इनके कारण नहीं होता है ये भी दृष्टि में निश्चय से रहे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये इस तरह समझना है, इस तरह समझना है। और जब ये द्रव्य दोनों अलग हैं, इस मेरा कुछ नहीं कर सकते, कर्म कुछ नहीं कर सकते मेरा। जिस प्रकार शक्कर मीठी है, ऐसा जो कहा जाता है, उससे कोई ऐसा नहीं मानता कि मिठास शक्कर से भिन्न अलग कोई वस्तु है, बल्कि शक्कर व मिठास में गुण गुनी का भेद होते हुए भी दोनों को अभेद ही माना जाता है। वो सामान्य से आप विशेष अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसी तरह जानन स्वभाव और आत्मा एक ही है, ये एक ही है। जैसे राग व आत्मा जुदा जुदा है, राग से वो जुदा है, राग से वो जुदा है। जानने का स्वभाव ज्ञान है और आत्मा एक ही है। राग व आत्मा ये जुदा जुदा है, ये पृथक पृथक है। वैसे ज्ञान व आत्मा जुदा नहीं है, ज्ञान और आत्मा वैसे जुदा नहीं है जैसे कि राग और आत्मा जुदा है। यद्यपि ज्ञान एक गुण है और आत्मा अनंत गुण में है, फिर भी ज्ञान व आत्मा वस्तुपने अभेद है। अब हम कहते हैं ज्ञान एक गुण है और आत्मा अनंत गुण में है, और फिर भी ज्ञान व आत्मा वस्तुपने अभेद है। इसलिए जो ज्ञान की प्रसिद्धि है वही आत्मा की प्रसिद्धि, इस कारण लक्ष्य लक्षण की सिद्धि एक साथ ही है और एक वस्तु में है। वो जितने उसके गुण है ना आत्मा के, ज्ञान के, वो भी उसमें सहयोगी हैं, वो उसी में ही है, सारे साथ ही हैं। कोई वो अलग थलग नहीं पड़े हुए, वो उस ज्ञान के साथ है। ये जो प्रॉपर्टी, इस चीज को समझने के लिए ना अमूर्त दिमाग में होना चाहिए। मतलब वो उसके साथ ही हैं, अलग अलग हैं, पर वो हैं साथ ही, सहयोगी हैं। हाँ, एकजुट है ना, क्योंकि ज्ञान वो अपना सब। एकजुट इसलिए अमूर्त हैं, हाँ। उसी में सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है, उसी में। मैं उसको ज्ञान कह रहा हूं, ज्ञान कह रहा हूं, और वो इसलिए कि ये उसका असाधारण गुण है, ज्ञान होना, ज्ञान से। और उन शक्तियों को भी मैं ज्ञान से ही जान रहा हूं। ज्ञान का तो ज्ञान ज्ञान, हाँ, तो ज्ञान क्या है मेरा, ये गुण है, गुण और गुणी का भेद उसका है, उसमें कोई चीज अलग नहीं है, कोई चीज अलग नहीं। ज्ञान और गुणी के हिसाब से मुझे तो अपने गुणों को पकड़ते पकड़ते मैं गुणी तक पहुंच जाऊंगा, गुण आ जाए। और गुण कब जागृत होंगे, पूर्णतः जब मैं वहां जाके बैठूंगा, उनके साथ बैठूंगा, उसकी कंपनी में जाऊंगा, तो मेरा कल्याण होगा ना। जैसे हम कहते हैं गुरुओं के पास जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनके पास बैठेंगे, परिउपासना करेंगे, तब जीव का कल्याण होता है। ये बाहर की दृष्टि से भौतिकता है। आत्मा के साथ अगर जाकर बैठ गए वहां पर, कल्याण हो जाएगा। बाहर वाले का तो अभी, बाहर वाला जो है ना वो देवगुरु धर्म वाला है, हाँ। वो बाहर का है, उस स्थिति से कार्य नहीं होना, वो भूमिका बनाता है, सारा काम इसी ने करना है, हाँ। हाँ, अंदर का तो ऑटोमेटिक अंदर होना है। मुझे तो उसके पास जाकर बस बैठ, जैसे मैं गुरु के पास जाकर के भी वहां बैठकर मेरा कुछ ज्ञान हो जाएगा,
मैं इसके साथ अंदर बैठ गया, इसका मतलब मैं सीधा सारा वो 10 के 10 पॉइंट जो है ना, मैं अक्री हो गया। वो जो स्टेप वाइज बाहर बताया है ना, सबने नाने बिन नाने वाली जो गाथा है, वो जो गाथा है वो स्टेजेस स्टेप्स का है, वो बाहर के हैं। अंदर आकर आत्मा के साथ बैठ गया ना, तो मैं अक्री, सीधा अक्री हो गया, अक्री हो गया। अब अक्री हो गया तो क्या होगा? हाँ, इस तरह अपने को समझना है, इस तरह समझना है कि इससे बड़ा, मेरी आत्मा से बड़ा मेरा कोई गुरु नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। उनके सामने मेरे तीर्थंकर भी जो है ना, उनका भी है, वो सारी बाहर की चीजें मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये मेरी आत्मा जो है, ये आत्मा ही, इसके समीप जाकर मैं जो वहां बैठता हूं तो मेरा कल्याण। ये भाव इतना पुष्ट हो जाए कि मुझे लगे कि बस कल्याण यही होना है, मुझे तो कहीं से बाहर भी जाता हूं तो अंदर आना है, क्योंकि मेरा ये कल्याण हो रहा है। अभी तक हमारे मन में कल्याण है बाहर का, कि मैं उनके पास जाऊं, दर्शन करूं उनका, उनके पास बैठूं, वो सारा बाहर का है। अवॉइड उसको भी नहीं कर सकते, ये है, वो सारा व्यवहार का है। ये जो समझ आई है, ये भी उसके कारण ही आई है, उसी के कारण आई है। वो 10 जो स्टेजेस बताई हैं, वहां प्रोग्रेसिवली मैं 10 में एकदम छलांग लगा के नहीं जा सकता, लेकिन जब धीरे 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 करते करते कि मुझे अक्रिय होना है, क्रियाएं छोड़नी है, तो मैं अक्रिय होना है तो मैं अपने अंदर चला जाऊंगा। वहां तो जो भी कुछ करूंगा फिर भी क्रिया होगी, क्रिया तो होगी। तो यहां पर है कि इस प्रकार लक्ष्य लक्षण की सिद्धि एक साथ ही है और एक वस्तु में है। अब प्रश्न आता है, यहां पर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब दोनों एक ही हैं तो भेद क्यों किया, इतना इतना चक्कर क्यों डाला? ये लक्षण ये है, फलाना ये है, और लक्ष्य ये सिद्धि हो रही है। जब दोनों चीजें हैं ही, गुण गुणी एक ही हैं, गुण भी हैं, तो फिर भेद क्यों किया? ये क्या करने की जरूरत थी? कंफ्यूजन करने वाली बात है ना। पहले ये सारा समझाया, फिर कहा छोड़ दे। सारी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां कमाई, अब कहते हैं इंद्रियां त्याग दे। मन में जो चीज हमने नीचे से पाई है उसको हम त्याग दें, लेकिन उसको समझना जरूरी है। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे ये सारा, हाँ, वहां पहुंचकर ये सब छोड़ना है। इन इंद्रियों से ही मैं सब पढ़ पाया, जान पाया उनका, अब उन्हीं को ही मैं त्यागना है। भाई, जिस साबुन से लगाकर कपड़े, मैले कपड़े को धोया है, उस साबुन ने मेरा कितना काम किया, सारी मैल निकाल दी। अब मैं उस साबुन को भी निकालूंगा, जब तक उसके लिए, जब तक वो धो धो के 3 पानी निकालूंगा, वो साबुन निकाल देना है जिसने मेरा कार्य किया। जिसको मैंने साबुन रगड़ा, उस साबुन को भी धो के निकाला, तब मेरा कपड़ा निर्मल हुआ। उसको भी निकाल दिया जिसने कार्य करा। अब ये इसको एग्जाम्पल को समझ के कि ये इंद्रियों का मैंने सहायता से सब कुछ जाना, करा, पढ़ा, जो भी करा सारा, इनको भी गौण करते, इनको भी गौण करते, इसको भी तुझे निकाल, क्योंकि तेरा जो है ना कार्य यहाँ। ये बड़ी सटीक एग्जाम्पल है साबुन वाली, बड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो इसमें जो है, होगा नहीं। नहीं पर वो एक प्रसिद्धत्व और प्रसाध्यमान तत्व जो है, मतलब साधने की योग्यता। एक जो सद गया, प्रसिद्धत्व हो गया, मतलब हमने साध लिया। एक साधने की योग्यता के कारण लक्षण व लक्ष्य का विभाग किया गया। साधने की योग्यता, ये प्रसाध्यमान जो कह रहे हैं हम, ये वो है। एक प्रसिद्धत्व है जो प्रसिद्ध है। ज्ञान लक्षण प्रसिद्ध है कि ज्ञान मात्र को स्व संवेदन से सिद्ध बना, अर्थात ज्ञान सभी प्राणियों को स्व संवेदन से अनुभव में आता है। ऐसे प्रसिद्ध ज्ञान से अविनाभूत अनंत गुण में अभेद आत्मा प्रसाध्यमान है, साधने योग्य है। मेरी ये आत्मा को ही साधने योग्य है ज्ञान से। यहां तक है, समय हो गया है। तो नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो अय्यरियाणम, नमो चारणम, नमो लोये सलसावनम, चतारि मंगलम।
अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पनतो धम्मो लघुत्तमो चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। 4 शरण सुख करना मंगल करें। Happy Bharati. Again, one Nami Gurudev.